वेलकम बैक टू क्लास। कल एक चैप्टर खत्म हो गया फाइनल अकाउंट, अब नया चैप्टर चलेगा ये। और नया चैप्टर का नाम है सूत्रधारी कंपनी का एकीकरण वित्तीय विवरण। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। पहले आपको ये समझो ना, होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है ना। तो मानो दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब ए कंपनी ने क्या किया कि बी कंपनी के जितने भी शेयर थे वो खरीद लिए इसने, मतलब बी कंपनी ने सेल किए हैं अपने शेयर कैपिटल को। किसको? ए कंपनी को। अब कंडीशन ये रहती है कि ये जो शेयर हैं वो 51% होने चाहिए या 51% से प्लस होने चाहिए, ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। जब कोई भी कंपनी अपने 51% से ज़्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी को बेच देगी, तो जो पहली कंपनी है ना वाली, दूसरी कंपनी वाली है, इस कंपनी की सारी होल्डिंग किस पे हो जाएगी? बी कंपनी पे। सारे नियम किसके रहेंगे? ए कंपनी के। सारे रूल कौन चलाएगा? ए कंपनी। होल्डिंग किसकी रहेगी? ए कंपनी की, ठीक है। तो ये कंपनी सिर्फ काम करेगी लेकिन सारा कुछ देखेगा कौन? ए कंपनी। तो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी वही उसको चलाने वाली कंपनी रहेगी। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास 100% शेयर तो खुद के हैं और 51% प्लस शेयर किसके हैं? बी लिमिटेड के हैं। दो कंपनियों का मालिक हो गई ये वाली कंपनी, खुद का भी और दूसरे वाले का भी। तो इस कंपनी को तो बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, जो किसी पे होल्ड करती है, मतलब सूत्रधारी कंपनी। ठीक है। और जो दूसरी कंपनी बचेगी इसको बोलेंगे सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। जो किसी दूसरे की सहायता से चलने वाली है वो सहायक कंपनी है, जिसके सारे फॉर्मूले रहेंगे वो सारी की सारी सूत्रधारी कंपनी रहेगी। अब एक अलग कंडीशन आती है इसमें, वो आपको समझनी है। मानो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन ये होल्डिंग कंपनी किसकी सब्सिडरी है? इसकी सब्सिडरी। ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? होल्डिंग और सब्सिडरी का है। लेकिन एक दूसरा रिलेशन क्या है कि एक टाइम पे ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी कंपनी है। किसके लिए? बी के लिए। इन दोनों ने आपस में कोई अनुबंध कर रखा है बी और सी के लिए। तो सी जो है सब्सिडरी कंपनी है और बी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। तो ए कंपनी के लिए सी का रिलेशन क्या रहेगा ये आपको समझना है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा तो किसका होगा? वो होल्डिंग कंपनी का होगा और साथ में सब्सिडरी कंपनी का होगा। इसका मतलब ये है, अगर किसी सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है ना, तो वो होल्डिंग कंपनी होल्डिंग नहीं रहेगी, दूसरी वाले के लिए सब्सिडरी हो जाएगी दोबारा से एक बार। समझने की बात यह है कि ये जो सब्सिडरी कंपनी किसके लिए? इस होल्डिंग कंपनी के लिए। इसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी में तो किसी की सब्सिडरी कंपनी है, तो ये वाली कंपनी भी इस कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी रहेगी। ये जो होल्डिंग कंपनी लिए ए के लिए भी है और ये होल्डिंग कंपनी सी के लिए भी है। बी और सी दोनों के लिए होल्डिंग कंपनी रहेगी ये वाली जो कंपनी है। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रफ कर दूं। करने के लिए आपको समझना सिर्फ इतना है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और कंबाइंड वाला बनाएंगे, इसको बोलते हैं
ठीक है। तो जब फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएंगे ना आप, यहाँ पे जो अमाउंट के कॉलम में रहने वाले हैं, सेम पहले जैसा ये नोट नंबर, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर और ये अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ऐसे दिया होगा, एक बार एक्स लिमिटेड की अमाउंट होंगी इधर, एक बार बाई लिमिटेड की अमाउंट होंगी इधर। तो जैसे मानो शेयर कैपिटल दिया है किसी का 2 लाख और 1 लाख, इसके बाद में असेट्स दी है किसी की 5 लाख और 4 लाख। तो जो कंबाइंड बनाते हैं, कंबाइंड में इतना याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है ये सेम ऐसी कॉपी करना है। अमाउंट है जो दोनों अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट को जोड़ देना है बस आपको, और जोड़ के लिख देना है एक साथ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है, अब पढ़ो पहला क्वेश्चन, दिखाओ क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सूत्रधारी कंपनी का मिश्रित वित्तीय विवरण बनाना है। हेडिंग दिया है, पहला क्वेश्चन है 31 मार्च 2017 को ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्नलिखित है। इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटीज दे रखा है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है दोनों का, सॉरी एक का, शेयर कैपिटल दोनों की है। नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है सिर्फ एक का, करंट लायबिलिटीज है दोनों का। नॉन करंट असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड 2,50,000, और करंट असेट्स दिया है इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश इन हैंड या इक्विलेंट्स। अब कह रहा है 31 मार्च 17 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% अंशों का ग्रहण कर लिया है। मिश्रित वित्तीय विवरण आपको तैयार करना है। इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, 100% शेयर ग्रहण कर सकता है और कुछ परसेंट 60%, 70%, 65% ऐसे, ठीक है। तो ये 100% वाला शेयर है। देखो अब कैसे करेंगे। एज ऑन अगर डेट दिया है तो लिखना है, डेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। चाहो तो आप एक ही अमाउंट का कॉलम बना सकते हो या पूरा फॉर्मेट के साथ बना सकते हो, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट। नोट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद इन क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ होती नहीं है ज़्यादा। अमाउंट ऑफ करंट ईयर और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये रहेगा पर्टिकुलर। बताओ सबसे पहला हेड क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा शेयर होल्डर फंड्स, और फिर रहेगा इसमें शेयर कैपिटल। बताओ ज़रा कितना कैपिटल है शेयर कैपिटल में? कोई रेट वेट है कोई? शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये ईच, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 7,50,000 का है ना, तो 75,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितना हो जाएगा? 7,50,000। आपको याद क्या रखना है कि शेयर कैपिटल दोनों की इंक्लूड नहीं करनी है, बाकी सारी वैल्यू जोड़नी है दोनों की, ए और बी की, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं जोड़नी है। क्यों? क्योंकि मानो 2 की शेयर कैपिटल दी है आपको, एक बार ए का शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख रुपये फॉर एग्जांपल, और बी का शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख रुपये। अब ए ने क्या किया कि बी की शेयर कैपिटल परचेज की है, तो जितनी भी चीज़ें परचेज की जाती है वो सारी की सारी असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ नहीं होती हैं। समझ गए बात को? तो ये जो 1 लाख रुपए कहाँ पे आने वाले हैं, ये असेट्स में आने वाले हैं। दे भी रखे होंगे क्वेश्चन में उसने असेट्स में, ठीक है। तो ए की कैपिटल जो है सिंगल लिखी जाएगी, दोनों की नहीं लिखी जाएगी। चलो अगला क्या दे रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दिया है?
अच्छा, इसमें रिजर्व फंड है और भी वैल्यू है, ये एक ही है सिंगल? एक ही है, तो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ रिजर्व फंड। बताओ ए का कितना है? ए का तो है 25,000। एक का ही है बस, सिंगल एक का ही दे रखा है तो डायरेक्ट लिखेंगे 25,000 रुपया। अगला बताओ क्या है? ठीक है, नंबर 2 पे बना लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज 9%। ए और बी का दोनों का दे रखा है, एक का ही दे रखा है, 1,50,000। नंबर 3 पे आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज। बताओ जरा क्या? क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है पहले, सन्ड्री क्रेडिटर बताओ कितना कितना है? 1,82,500। दोनों को ऐड कर दो, 3,07,500। अगला क्या है? बस इतनी वैल्यू? ठीक है, इसका टोटल कर दो, 12,32,500। ये बन जाएगा इधर टोटल लाइबिलिटीज। इसके बाद में इधर आएगा सेकंड पॉइंट, असेट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन करंट असेट्स। इसमें दे रखा टेंजिबल, क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 2,50,000 प्लस 1,00,000, टोटल मिला के होगा 350। बी पॉइंट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, 4,25,, 2,65, 6,90,000। देख पा रहे हैं, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, अमाउंट को जोड़ के लिखना है। आगे इन्वेस्टमेंट इसी में है? अच्छा अच्छा, वो जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, वो नहीं लिखना है, ना तो वो इधर लिखना है ना वो इधर लिखना है। असेट्स और लाइबिलिटीज परचेज होगी बस, शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, आपको अब दूसरा पॉइंट बना लो, करंट असेट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री, ठीक है, 75,000 प्लस 40,000, 1,15,000। सन्ड्री डेटर्स 37,500, 10,000, ये हो जाएगा 47,500। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्वल कितना? 12,500 और 17,500, कितना होगा? 30,000। और बताओ इतनी वैल्यू है, टोटल कर दो इनका भी, 12,32,500। और ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल असेट्स। बात समझ गए? इतना आसान है, बस करना क्या है तुमको कि जो लिमिटेड खरीदी जा रही है, मतलब बी लिमिटेड खरीदी जा रही है, बी की शेयर कैपिटल कहीं नहीं लिखनी है, ना तो इधर लिखनी है ना इधर लिखनी है, दोनों ही जगह छोड़ देनी है। बाकी वैल्यू को जोड़ के लिखते रहो बस। अगर कोई सिंगल वैल्यू तो सिंगल लिखो, डबल है तो जोड़ के लिख लो। हाँ, शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज में जो होल्डिंग कंपनी है बस उसकी, सब्सिडरी की नहीं लिखनी है।
वो देखना पड़ेगा कौन इसमें होल्डिंग है, कौन सब्सिडी है। बता देगा तुमको क्वेश्चन में कौन सी कंपनी खरीदी गई है। तो जो कंपनी खरीदी गई उसकी शेयर कैपिटल ना असेट्स में, लायबिलिटीज में लिखनी है, ना असेट्स में लिखनी है, कहीं नहीं लिखनी है आपको। और नहीं भी पता चलेगा तो दूसरा तरीका पता करने का, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन की असेट्स में एक इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी होगी, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना वो नहीं लिखनी है कहीं भी, ना ऊपर ना नीचे, बाकी वैल्यू को जोड़ जोड़ के लिखते रहो बस। समझ में आ गई बातें वाली? ठीक है।